Hi and hello everyone. Welcome back to English with Ravi. Today I will teach you present perfect continuous tense. इसमें दैट पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये बहुत ही सरल और सिंपल है. इसे कम समय में आप जल्दी सीख पाएंगे. कैसे सीख पाएंगे? तो आप अगर रेडी हैं तो मैं बिल्कुल सिखाऊंगा आपको. राइट. इसमें पहचान आपको थोड़ा पहले जाना पहचाना सा लग रहा है. पहले मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है. लेकिन उसी से ये पहचान बना हुआ है. लेकिन इसमें केवल एक टाइम जोड़ दिया गया है. क्यों? क्योंकि पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल, यानी जो कार्य पहले कुछ कार्य हुआ भी है और कुछ कार्य हो रहा है. राइट. यानी कार्य अभी जारी है. कैसे समझ सकते हैं? जैसे टाइम में क्या हो सकता है? 2 घंटे से काम कर रहा है, मंडे से काम कर रहा है. राइट. 5 दिन से कार्य कर रहा है, मॉर्निंग से पढ़ रहा है. यानी कार्य हो रहा है, लगातार कार्य चल रहा है, यानी कार्य रुका नहीं है. राइट. तो जब भी हम कोई कार्य लगातार चलाते हैं, कार्य करते हैं, तो उसके लिए हम प्लस टाइम जरूर लगाते हैं. राइट. तो टाइम नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि कोई कार्य लंबे समय से हो रहा है, कब से हो रहा है. राइट. तो उसके लिए पहचान बहुत ही सिंपल है, सटीक है. कैसे होगा? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा लगा रहे, तो उसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान समझना चाहिए. राइट. अब हम रूल्स पर आते हैं. रूल में बिल्कुल बदलाव किया गया है. आपके लिए बहुत सिंपल रूल है. पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, प्रिंसिपल क्या लगता है, बिल्कुल इसी में अटैच कर दिए. अब यहीं से आप समझेंगे और तुरंत 5 मिनट का कार्य आप 2 मिनट में करेंगे. राइट. तो रूल में क्या है? पहले सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको मालूम है. उसके बाद हैव बीन या हैज बीन. ये हैव बीन या हैज बीन क्या है? बीन का मतलब कार्य को कंटिन्यूटी दिखाता है. राइट. तो हैव बीन या हैज बीन अब प्लस V4 रहेगा तभी शो करेगा कि कार्य हो रहा है. राइट. V प्लस ING वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. राइट. उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस थोड़ा सा इसमें जोड़ा गया है सिंस या फोर, है ना. ये सिंस या फोर क्या है ये आपको पहले बताऊंगा. सिंस का मतलब क्या होता है? निश्चित समय. सिंस का मतलब क्या होता है? निश्चित. ये निश्चित काल के लिए किया जाता है यूज. निश्चित काल के लिए इसको यूज किया जाता है. और फोर को अनिश्चित काल के लिए यूज किया जाता है. बिल्कुल दोनों के अपोजिट है ना. तो ये इसको समझने के लिए हम कैसे समझें कि सिंस किसके लिए, कौन से टाइम के लिए यूज होगा. यहाँ पर बहुत सारे टाइम है. 2 आवर्स, मंडे, 5 डेज, मॉर्निंग. राइट. ये समय को दर्शा रहा है. लेकिन सिंस निश्चित समय के लिए, निश्चित समय क्या हो सकता है? जैसे मंडे एक डेफिनेट डे है ना. तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे. से के लिए, किसके लिए? से के अर्थ के लिए. 5 डेज 5 दिन. कौन सा 5 दिन? ये डिफिनिट नहीं है, ये इंडिफिनिट है ना, अनिश्चित काल है. तो इसलिए यहाँ 5 डेज. मॉर्निंग एक निश्चित समय है, यानी मॉर्निंग से कार्य कर रहा है ना. तो ये हमें देखना है कि ये जो टाइम जो है कैटेगराइज किया है निश्चित और अनिश्चित समय के लिए, ये हमें बिल्कुल विशेष रूप से देखना. अगर ये कंप्लीट हो गया, आपका माइंड में बिल्कुल ये समझ में आ गया, तो आप बिल्कुल इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. राइट. तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. आप सुबह से पढ़ रहे हैं. सुबह क्या है? डिफिनिट टाइम है. राइट. तो इसके लिए क्या यूज हो सकता है? पहले में यहाँ लगा देंगे सिंस, है ना. इसके लिए मैं सिंस का यूज करूंगा, है ना. सिंस और फो का यूज कैसे करेंगे? जैसे सुबह क्या है? सिंस है ना. सिंस के लिए सुबह के अनुसार कार्य होगा. तो कैसे? आप यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यू. सब्जेक्ट क्या है? यू. तो यू के साथ क्या आएगा? हैव बीन या हैज बीन. तो आपको पहले भी बताया था कि हैव हैज का यूज, यानी जहां प्रेजेंट परफेक्ट के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें हैव और हैज का यूज बताया गया. हैज का केवल यूज थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का यूज से सभी सब्जेक्ट के साथ, रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूज होगा. ठीक. तो हैव का यूज के लिए जैसे यू के साथ क्या आएगा? हैव. तो हैव और बीन साथ में लगेगा. यू हैव बीन. राइट. और उसके बाद क्या होगा? V4 क्या है? V4 का मतलब पढ़ रहे हैं, यानी रीड का फोर्थ फॉर्म, एंड रीडिंग. यू हैव बीन रीडिंग. अब कब से पढ़ रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट बता रहा है कब से पढ़ रहे हैं, है ना. सॉरी, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर. ये क्या पढ़ रहे हैं? राइट. ये टाइम बता रहा है. सुबह से पढ़ रहे हैं. राइट. सुबह से, यानी तो सुबह क्या हो गया? सिंस. सुबह के अनुसार क्या यूज होगा? सिंस. और कब से? मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग. तो सिंस मॉर्निंग यहाँ पर बिल्कुल यूज होगा. राइट. सिंस मॉर्निंग. ये कितना आसान है, आप देख रहे हो कितना सिंपल है. एक बार फिर से रिकैप देना चाहूंगा. आप यू के लिए क्या होगा? आप ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है. उसके बाद क्या है? V4 हैव बीन या हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हैव बीन या हैज बीन. राइट. तो हैव बीन का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि यू के अनुसार हमेशा हैव बीन होगा यूज. ठीक. तो यू हैव बीन. उसके बाद क्या है? पढ़ रहे क्या है? V4 है. राइट. तो रीड के साथ आएंगे रीडिंग. उसके बाद क्या है?
ऑब्जेक्ट हमारा इसमें नहीं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बिल्कुल है ही नहीं, है ना। उसके बाद सिंस या फॉर, तो हम यहाँ टाइम से देखेंगे क्या निश्चित समय है अनिश्चित समय है, यानी डिफिनिट टाइम है या डिफिनिट टाइम है। तो ये डिफिनिट टाइम है, तो डिफिनिट टाइम के लिए क्या होगा, सिंस का यूज है ना। तो सिंस, और कब से, मॉर्निंग से। तो ये आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल बन के तैयार हो गया, राइट। दूसरा, रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब इससे क्या पता चल रहा है, रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है, कौन सा 2 घंटे से पढ़ रहा है ये तो पता नहीं है, तो ये क्या है, इंडिफिनिट है, राइट। ये अनिश्चित काल में चला गया। तो रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो रवि पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, रवि क्या है, सब्जेक्ट है, रवि के साथ हैव बीन आ गया, हैज बीन, तो बिल्कुल रवि थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए क्या आएगा, हैज बीन आएगा, राइट। तो हैज बीन है यहाँ पर बिल्कुल लिख दिया, राइट। रवि हैज बीन। और अब क्या देखना है हमें, V4 क्या है, सो रहा है, तो सोना क्या होगा, स्लीप, स्लीपिंग, तो ये V4 का यूज यहाँ होगा, ठीक। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं कि कहाँ सो रहा है ना। तो ये दिख रहा है कि उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर, कब से, तो 2 घंटे से, तो 2 घंटे के लिए क्या आएगा, फॉर का यूज होगा, क्योंकि अनिश्चित काल है ना। तो 4 2 आवर्स क्या होगा, 4 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से वो सो रहा है, ठीक। अब तीसरे एग्जाम्पल में चलते हैं, ये भी बहुत आसान है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया, राइट। तो अब देख रहे हैं कि मैं 2019 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, राइट। तो मैं 2019 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो 2019 क्या है, ये डिफिनिट टाइम है, राइट। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, डिफिनिट टाइम है। तो इसके लिए भी क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या होगा, हैव बीन। उसके बाद क्या होगा, V4, तो V4 क्या है, काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग, वर्क मीन्स क्या होता है, काम करना, तो आई हैव बीन वर्किंग, और आई हैव बीन वर्किंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है, कहाँ काम कर रहा हूँ, तो इस कंपनी में, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, यहाँ देख रहा हूँ 2019 से, तो 2019 क्या है, 2019 क्या है, डिफिनिट टाइम है, राइट। तो 2019 जब डिफिनिट टाइम है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा, राइट। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, तो सिंस 2019, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बन के तैयार होगा, कितना आसान है, तो बिल्कुल आप मुट्ठी में कर लोगे टेंस, बिल्कुल आसान है, राइट। जस्ट यू शुड गेट रेडी टू। अब यहाँ चौथा एग्जाम्पल है, राइट। चौथा एग्जाम्पल में क्या है कि वह 4 घंटे से इस काम को कर रही है, राइट। तो वह क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में सब्जेक्ट है, वह, शी, यानी तो इसके लिए यूज क्या करेंगे, सब्जेक्ट में शी, राइट। और उसके बाद क्या है, वी, हैव या हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे, तो शी के अनुसार क्या होगा, हैज बीन, हैज बीन, राइट। तो शी हैज बीन क्या कर रही है, तो इस काम को कर रही है, राइट। तो शी हैज बीन डूइंग, डूइंग, डू प्लस आईएनजी, V4 बन रहा है, तो डूइंग, और क्या कर रही है, V4 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इस काम को, तो दिस वर्क, शी हैज बीन डूइंग दिस वर्क, और कब से कर रही है, ये भी है कुछ यहाँ पर, तो 4 घंटे से कार्य कर रही है। तो 4 घंटे क्या है, डेफिनेट टाइम नहीं है, राइट, क्योंकि 4 घंटे क्या, कौन सा 4 घंटा ये तो पता नहीं है, 5 बजे से या 8 बजे से, तो डेफिनेट टाइम हो गया। लेकिन इंडेफिनिट टाइम में क्या होगा, 4 घंटे से, तो क्या होगा, शी हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स, व्हाट इज 4 घंटे, 4 घंटे से है, तो 4 आवर्स, राइट। तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपका ये तैयार हो गया, कितना है ना, ऐसा बिल्कुल आसान है, क्योंकि अगर आप रेडी रहेंगे तो ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस हमें पहचान याद करना बहुत जरूरी है, पहचान अगर नॉर्मल से अगर आपको समझ में आ गया तो आपका ये आपकी मुट्ठी में हो गई, राइट। उसके बाद क्या है, रूल, रूल क्या है, सब्जेक्ट आपको पहले से मालूम, सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लगा, तो उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन या हैज बीन, राइट। उसके बाद V4 क्योंकि कार्य को कंटिन्यू कर रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, क्योंकि डिफरेंट और इंडिफरेंट समय के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस का यूज किस, कौन से समय के लिए करते हैं, डिफरेंट समय के लिए, जैसे 2005 से, सोमवार से, है ना, मॉर्निंग से, क्या है, डिफरेंट टाइम है। इंडिफरेंट में टाइम में क्या हो गया, फो में किसके लिए यूज होगा, जैसे 2 घंटे से, है ना, 5 दिन से, तो ये हो सकता है 5 घंटे से, तो ये इंडिफिनिट टाइम है। तो ये क्या है, टेंस, बिल्कुल आसान है। सो अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।